सो वेलकम बैक। तो आई होप आप लोगों ने ये ट्रेड लिया होगा बिकॉज मैंने आपको कल एनालिसिस दिया था गोल्ड में एंड दिस वाज एन अमेजिंग शॉट। मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि लंदन सेशन में मार्केट कैन कम टू दिस जोन एंड यहाँ से रिजेक्शन लेके वापस से नीचे की तरफ आ सकता है। सो आई पर्सनली टुक दिस ट्रेड एंड इट वाज अमेजिंग। सो अब हम लोग कल का एनालिसिस करेंगे। सो लेट मी गेट रिड ऑफ ऑल द ड्राइंग्स। तो गोल्ड से स्टार्ट करेंगे अगेन। तो यहाँ पर अब देखने वाली बात यह है कि गोल्ड दोबारा अपने सपोर्ट लेवल पर आ चुका है यहाँ पर, और यहाँ से उसने एक अच्छा सा बाउंस लिया है राइट ऑन 4 आवर टाइम, ऑन 1 आवर टाइम फ्रेम। बट उससे पहले हम लोग एक काम करेंगे, हम लोग जाएंगे डेली टाइम फ्रेम पे एंड हम लोग देखेंगे डेली टाइम फ्रेम पे क्या है। तो डेली टाइम फ्रेम पे तो देखो इट्स स्टिल अ वीकनेस। यहाँ पर 3 बैक टू बैक बेरिश कैंडल फॉर्म हुई है और यहाँ पर आज एक बुलिश कैंडल थी, लेकिन ये काइंड ऑफ अ डोजी है बिकॉज देर इज द बॉडी इज़ वेरी स्मॉल। अब यहाँ पर ऐसे देखने वाली बात है कि ये एक विक है जो फिल हो गई है यहाँ पर, या हो सकता है कि यहाँ पर एक 4 आवर टाइम फ्रेम पे जाके देखें तो यहाँ पे हम लोगों को विक दिख रही है। ओके, वो विक ऑलरेडी फिल हो चुकी है। तो अभी हम लोग एक काम करेंगे, अभी इसको हम लोग यहाँ से ट्रेंड लाइन देखेंगे कि ये जो ट्रेंड लाइन है अभी भी इसको अच्छे से रिस्पेक्ट कर रही है। तो यहाँ से मार्केट जब भी ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो वहाँ से, जब भी ट्रेंड लाइन को टेस्ट करता है तो वहाँ से वो रिजेक्शन लेता है। अब ये सपोर्ट पर आ चुका है प्राइस। नाउ देर इज़ अ वेरी गुड सिचुएशन ईयर। यहाँ पर अगर ये सपोर्ट को ब्रेक करता है कल, तो वी कैन सी प्राइस कमिंग बैक टू दिस जोन। इस लेवल पर वापस से आ सकता है। ये सपोर्ट लेवल को हम लोग 2982 का जो लेवल है वो देख सकते हैं। या फिर अगर हम लोगों को कोई और बाइंग की तरफ देखना है तो आई विल वेट फॉर द मार्केट टू ब्रेक दिस जोन एक्चुअली। ये जोन को अगर ब्रेक करेगा तो उसके बाद में वी हैव एटलीस्ट ये ट्रेंड लाइन तक तो मार्केट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जा सकता है। यहाँ तक का हमको मूव मिल सकता है। और ये जो मेरा रहेगा, दिस पार्ट विल बी माई नो ट्रेडिंग जोन, क्योंकि इसके बीच में आई वुड नॉट प्रेफर टू ट्रेड, क्योंकि यहाँ पर मार्केट थोड़ा सा चॉपीनेस दे सकता है, फेक आउट दे सकता है। तो आपको बहुत केयरफुल रहना है। बिटवीन 3003 टू 3011 ये लेवल के बीच में मैं ट्रेड करना पसंद नहीं करूँगा। आई विल वेट फॉर द मार्केट टू ब्रेक 3003 एंड देन फॉर शॉर्ट, और उसके बाद में लॉन्ग के लिए मुझे बाइस के लिए मुझे 3016 के ऊपर बाई करना है। बट मार्केट हैज़ टू क्लोज, द कैंडल हैज़ टू क्लोज अबाउट 3016 ठीक है। तो ये हो गया गोल्ड के लिए, मतलब शॉर्ट टर्म बाइंग और सेलिंग दोनों साइड मैंने आपको दिखा दी। और अगर उसके बाद में लेट्स से आप ये कैप्चर नहीं कर पाते हो एंड देन अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करता है कल, तो फिर आप बाई कर सकते हो। बट आई डोंट थिंक सो कि कल वो करेगा बिकॉज मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में है। तो मोस्ट लाइकली प्रोबेबिलिटी तो ये है कि ये 3003 का लेवल जो है वो भी ब्रेक कर देगा। अगर वो ब्रेक करता है तो मैं सेल के लिए प्लान करूंगा टूवर्ड्स 2982 सॉरी। अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट यूरो यूएसडी। यूरो यूएसडी में भी एज इन कुछ इतना नहीं है, ऐसा चॉपी मार्केट मैंने आपको ये बताया था। बट देन ये ब्रेकआउट हुआ ऑलमोस्ट वेरी लेट, तो मार्केट में वॉल्यूम ही खत्म हो गया, तो कोई सेंस ही नहीं बना था। अब अगर कल की बात करें तो आई गो टू फर्स्ट 1 डे टाइम फ्रेम एंड देखते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पर। जैसे हम लोग ने देखा था कि यहाँ पर एक डबल टॉप पैटर्न फॉर्म हो रही थी, तो ये डबल टॉप पैटर्न तो अच्छे से प्ले आउट कर सकती है बिकॉज आप देखो कि यहाँ पर वीकनेस है। आज भी एक बुलिश कैंडल तो फॉर्म हुई बट इट इज़ नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल। इट्स अ वेरी, मतलब समझो कि पावर इन, इट्स ऑल्सो अ डोजी कैंडल टुडे। तो हम लोग इसको 4 आवर पे जाके देखेंगे एंड 4 आवर पे आई कैन सी द ब्रेकआउट इज हैपनिंग। यहाँ पे ब्रेकआउट हो चुका है। ब्रेकआउट लेट आया था इस वजह से वो कंटिन्यू नहीं कर पाया, बट हो सकता है कि कल यहाँ पे हम लोगों को काइंड ऑफ रीटेस्ट देख के ये लो ब्रेक करता हुआ दिखे। अगर ये लो ब्रेक करता है यहाँ पर, अभी हम लोग थोड़ा सा शिफ्ट कर देंगे, अगर ये लोस को ब्रेक करता है तो वी कैन सी अ मूव डाउन। फर्स्ट टारगेट हमारा ये रहेगा 10.1062 का एंड देन उसके बाद में यहाँ पर रहेगा बाई के साइड पे। आई एम नॉट श्योर, मैं बाइंग के साइड पे बता नहीं सकता आपको बिकॉज अगर हम लोग अंदर क्लोज करते हैं दोबारा विद इन द सपोर्ट जोन तो उसके बाद में वी कैन सी अ बाइंग साइड एज वेल, जो यहाँ से इधर तक होगा। बट अगेन यहाँ पर आपको ऑलरेडी बहुत चॉपिनेस दिख रही है, तो प्रिफर टू, मतलब मैं तो ट्रेड करना प्रेफर कर नहीं करूँगा इस जोन में बिकॉज यहाँ पर काफ़ी चॉपिनेस है। मैं यूरो यूएसडी में सेल के साइड पर हूँ। मूविंग विथ जीबीपी जेपीवाई जो आप लोग ने आज ट्रेड लिया था, यहाँ पर भी अच्छा खासा मूव हम लोगों को देखने के लिए मिला। लेट मी गेट रिड ऑफ दिस। और यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम पे आके देखूंगा मैं तो काफ़ी अच्छा एक हम लोगों को मार्केट का रेजिस्टेंस दिख रहा है। यहाँ पर ये रेजिस्टेंस है एंड अगर इसको ब्रेक करता है तो वी हैव दिस लेवल टू वॉच। एंड मैं सपोर्ट की बात करूँ तो सपोर्ट यहाँ पर कुछ हम लोगों को फॉर्म होते दिख रहा है। नाउ गोइंग टू 4 आवर टाइम फ्रेम।
4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर यहाँ पर हम लोगों को ये वाला जो थोड़ा सा लेवल इसको एडजस्ट करेंगे, तो ये जो एरिया है ये हमारा सपोर्ट बन जाता है 4 आवर पे। और उससे पहले एक छोटा माइनर सपोर्ट भी है यहाँ पर जो हम इसको कंसिडर कर सकते हैं, बिकॉज एक ये भी एक डबल बॉटम पैटर्न का प्ले आउट यहाँ पे हम लोगों को देखने के लिए मिला। 1 आवर टाइम फ्रेम पे हम जाके देखेंगे तो यस दिस इज द लेवल, एज यू कैन सी काफ़ी अच्छा रेंज था और रेंज को उसने ब्रेक किया, डबल बॉटम रीटेस्ट करके एक हायर हाई बनाया और मार्केट यहाँ से ऊपर चला गया। एग्जैक्टली यही अपोजिट हो रहा है यूरो यूएसडी में, राइट, डबल टॉप फॉर्म हो रहा है नाउ। अब मैं आपको बताऊं तो अगर ये यहाँ पर रेजिस्टेंस लेता है और हमको कल वीकनेस देखने के लिए मिलेगी अगर, तो सेलिंग के लिए हम लोग प्लान कर सकते हैं टूवर्ड्स एक क्विक ट्रेड हो सकता है यहाँ तक के लिए। बट सेलिंग में इसमें अगेन प्रेफर नहीं करूँगा बिकॉज पूरी ओवरऑल मार्केट ट्रेंड बुलिश है। तो वी कैन सी अ ब्रेकआउट ऑफ दिस जोन, यहाँ से ये ब्रेक कर सकता है रेजिस्टेंस को, एंड देन वी कैन एंटिसिपेट द प्राइस गोइंग टू आवर हायर साइड। और मैं आपको बताता हूँ कि नियरेस्ट जो टारगेट रहेगा, पहला टारगेट रहेगा वो ये रहेगा 196.06 का, एंड देन उसके बाद मार्केट और ऊपर कंटिन्यू करता है तो वी कैन फिगर इट आउट लेटर ऑन। ठीक है, सो नाउ गोइंग टू BTC USD। BTC में क्या चल रहा है, BTC देख लेंगे। सो BTC में जैसे मैंने आपको बताया था कि ये जो लाइन है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है, जो ट्रेंड लाइन है। और आप देखोगे कि वो ट्रेंड लाइन को थोड़ा सा उसको एडजस्ट करेंगे बिकॉज यू नो ये ट्रेंड लाइन्स जो होते हैं वो थोड़े से हम लोगों को कंटिन्यूसली अपडेट करते रहना पड़ता है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो हम लोग वही एग्जैक्टली वो ट्रेंड लाइन के पास आ चुके हैं, ठीक है। और वो ट्रेंड लाइन अभी यहाँ से प्रॉपर वो ट्रेंड लाइन पे टच करके रिजेक्ट किया है क्योंकि वो काफ़ी टाइम से ट्रेंड लाइन उसको रेजिस्टेंस दे रहा था। एंड ऑल्सो यहाँ पर भी एक अपवर्ड ट्रेंड लाइन है जो एक कन्फ्लुएंस की तरह काम कर रही है, एंड बोथ आर टेकिंग अ गुड रेजिस्टेंस, बोथ आर फॉर्मिंग अ गुड रेजिस्टेंस। तो यहाँ से मार्केट एक रिजेक्शन तो ले रहा है। नाउ अभी मार्केट में वॉल्यूम नहीं है तो वी कैन नॉट डिसाइड व्हाट्स गोना हैपन, बट कल अगर इसी तरीके से रहा और यहाँ पर एक मार्केट कंसोलिडेट करता है उसके बाद अगर वो कंसोलिडेशन को ब्रेक करता है तो आई कैन टेक अ शॉर्ट टिल दिस रेंज, दिस सपोर्ट जो अपवर्ड सपोर्ट ट्रेंड लाइन है वहाँ तक हम उसको शॉर्ट कर सकते हैं। और अगर ब्रेक करता है तो एक क्विक $90,000 तक का हमको टारगेट देखने के लिए मिल सकता है BTC में। कमिंग टू इथेरियम, लेट्स सी व्हाट अबाउट इथेरियम नाउ। इथेरियम में भी ऑलमोस्ट यहाँ पर आप देखोगे तो 1 आवर पे डबल टॉप बन रहा है। दिस वाज अ ट्रेड बट ये स्टॉप लॉस हिट हो गया बिकॉज यहाँ पर एक डबल एक जैसे मैंने आपको कल बताया था कि एक यहाँ पर वेज पैटर्न बन रही थी बट वो टारगेट नहीं हुआ, ब्रेकआउट भी हुआ यहाँ पर बट उसका स्टॉप लॉस हिट हो गया। मैंने इसमें ट्रेड तो नहीं लिया था बट दिस वाज जस्ट फॉर द एनालिसिस। बट अभी यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि मार्केट एक अप ट्रेंड बना रहा है, बट ऑन हायर टाइम फ्रेम इफ आई शो यू, हायर टाइम फ्रेम पे अभी भी हम लोग को कोई एज इन इतना कोई बुलिश साइन देखने के मिला नहीं है, एक बस थोड़ा सा एक रिलीफ रैली था। बट वी स्टिल हैव अ प्लेस टू गो टुवर्ड्स दिस जोन लाइक 2350 तक हम अभी भी जा सकते हैं बिकॉज यहाँ पर ये जो ट्रेंड लाइन को जो बार बार रिस्पेक्ट करता है वो ट्रेंड लाइन से काफ़ी ज़्यादा, अब देखोगे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वो नीचे है, यहाँ पर है प्राइस, तो इट कैन गिव अ लिटिल बिट ऑफ रिलीफ रैली टुवर्ड्स दिस जोन एंड देन यहाँ से रिजेक्शन लेके वो नीचे गिर सकता है। नाउ लास्ट वी विल सी सोलाना USDT, देखेंगे उसमें क्या चल रहा है सोलाना में। और सोलाना भी अपने काफ़ी अच्छे रेजिस्टेंस के पास में है, एज यू कैन सी हियर ये एक उसका लॉन्ग टर्म रेजिस्टेंस है और वो वहीं से ऑलमोस्ट अभी रिजेक्शन ले रहा है। बट आप देखोगे एक स्मॉलर टाइम फ्रेम पर तो वहाँ पर उसने अभी उसको ब्रेक कर दिया है और ब्रेक करके उसने यहाँ पर आप देखोगे तो एक सपोर्ट एक ट्राइंगल का पैटर्न का ब्रेकआउट हो चुका है और वो रीटेस्ट कर रहा है। अगर वो रीटेस्ट करके हायर हाई बनाता है तो वी कैन सी अ गुड रैली इन सोलाना, एटलीस्ट ये टारगेट तक तो हम उसको भी एंटिसिपेट कर सकते हैं कि अगर ये कंटिन्यू करता है तो 152 एंड देन 180। अभी सेलिंग साइड तो सोलाना की है नहीं बिकॉज इट्स वेरी मच बॉटम, सोलाना बहुत बॉटम पे है, तो बाइंग साइड ही मैं प्रेफर करूँगा। बट आई विल बी वेरी कॉशियस कि जब तक ये यहाँ पर सस्टेन करके दोबारा रीटेस्ट करके दोबारा ऊपर नहीं जाता, आई वुड नॉट प्रेफर टू बाई सोलाना। एनीवेज दिस इज इट गाइस, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। सो आई एम गोना गिव यू अपडेट्स एवरी डे what I'm trading and what you, and if you guys want you can also trade this, so I will keep you posted। and जो टेलीग्राम चैनल है, जो टेलीग्राम ग्रुप है, आप उसमें if you are not added do let me know, मैं आपको उसमें ऐड कर दूंगा। and I'll see you in the next video, thank you so much for watching।